सोन सोन नहीं सोन। सोन ये क्या किया तुमने? दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के साथ मिलकर घर के पीछे की खुदाई कर रहे हैं। बाबा आखिर कहाँ मिलेगा वो खजाना? आपने सही से देखा था ना? हाँ गुल्ली, मैंने इसी जगह पर देखा है, वो मुगलों का बेस कीमती खजाना। गुल्ली बुल्ली खुदाई कर रहे हैं, लेकिन सोन तो आराम से आम खा रहा है। सोन तुम क्या कर रहे हो? अरे यार बुल्ली क्या है, आराम से आम भी नहीं खाने दे रहे हो। सोन अब तुम खुदाई करो। अच्छा हटो, लाओ अब मेरी बारी। सोन तो एकदम से जोश में आ गया और वो खुदाई करने लगता है। लगता है बाबा हमें खजाना मिल गया। बाबा ये तो बहुत ही ज्यादा हल्का है, इसमें खजाना नहीं मिलेगा। गुल्ली पहले से घर के अंदर ले चलो, फिर देखते हैं कहीं सीबीआई वालों का छापा ना पड़ जाए। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन बॉक्स को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। बाबा इसमें तो ताला लगा है, ये खुलेगा कैसे? इसकी चाबी कहाँ है बाबा? बाबा कहते हैं अभी रात बहुत हो गई है, सुबह इसकी चाबी ढूंढेंगे। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन सो जाते हैं। अरे सोन कहाँ है? सोन तो इस बॉक्स को खोलने में लगा है और वो शायद इसे खोलकर ही मानेगा। अरे इसमें तो कोई नक्शा है। गुल्ली सोन कहाँ है? क्या हुआ बाबा, क्यों गला फाड़ रहे हो? गुल्ली वो बॉक्स खजाने का नहीं है, उसमें खूनी बाबा की आत्मा है। खूनी बाबा? हाँ खूनी बाबा। अगर वो जाग गया तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे कोई नहीं मार सकता है। वो अजय और अमर है। गुल्ली बुल्ली जल्दी उस बॉक्स के पास चलो, कहीं सोन ने उसे खोल तो नहीं दिया। गुल्ली बुल्ली और बाबा जैसे पहुंचते हैं देखते हैं बॉक्स तो खुला हुआ है। गुल्ली बुल्ली अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता है। आखिर कौन है ये खूनी बाबा? खूनी बाबा कोई और नहीं, मेरा जुड़वा भाई है। क्या बात कर रहे हो बाबा? आपका जुड़वा भाई है? गुल्ली बुल्ली अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है, अभी तो सोन को रोकने का है। सोन जरूर खूनी बाबा को आजाद करने गया होगा, हमें जल्दी उसे रोकना होगा। गुल्ली गाड़ी को और तेज चलाओ। बाबा मैं तेजी तो चला रहा हूँ, क्या गाड़ी को रेल बना दूं? आखिर ये नक्शा है कहाँ का? इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोन सामने देखता है कि एक पोर्टल खुल जाता है। सोन कहता है आखिर उस हवेली का रास्ता मिल ही गया, और फिर सोन उस रास्ते से अंदर चला जाता है। सोन रुक जा सोन। लेकिन सोन किसी की भी आवाज नहीं सुनता और वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। लगता है मैं खजाने के बहुत पास हूँ और मैं तो बहुत ज्यादा रईस हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये दरवाजा अब कैसे खुलेगा? इस दरवाजे का ताला ही तोड़ देता हूँ। बाबा सोन तो उस पोर्टल के अंदर चला गया, हमें जल्दी सोन को रोकना होगा। हाँ गुल्ली जल्दी चलो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। बाबा गुल्ली बुल्ली पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सोन नहीं, सोन सोन नहीं, सोन। सोन ये क्या किया तुमने? मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। खूनी बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। बाबा बाबा बाबा, तुम लोगों ने क्या सोचा था? मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। अब मैं इस दुनिया को खा जाऊंगा, हर तरफ सिर्फ चीखे ही चीखे होंगी। बाबा आप तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अरे पागल, इस खूनी बाबा से हम तीनों बाबा अगर लड़ेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। चलो बहुत हो गई बातचीत, मेरी तलवार अब खून पीना चाहती है, जो बहुत दिनों से प्यासी टंगी है।
नहीं 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 नहीं। बाबा तुम क्या करोगे मेरा सामना? बाबा नहीं, बाबा नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। अब नहीं उठेगा तेरा बाबा, अब तुम लोगों की बारी है। नहीं 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 नहीं, सोन सोन जल्दी चल। लेकिन बाबा को कैसे यहाँ छोड़ दें? अरे सोन, उससे कैसे बचे पहले ये सोचो। गुली बुली सोन बाबा को वहीं छोड़ के जीप लेकर भागने लगते हैं। अरे ये क्या, खूनी बाबा तो यहीं आ गया। खूनी बाबा जाने दो हमें, प्लीज जाने दो। जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम लोगों का खून तो चूस लूं। अरे अब कौन आ गया? ये तो बाबा के भाई हैं। तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अरे बाप रे, खूनी बाबा ने तो दोनों बाबा का सर ही अलग कर दिया। अब गुली बुली सोन का क्या होगा? सोन चलो जल्दी, नहीं तो ये खूनी बाबा हमें नहीं छोड़ेगा। गुली बुली सोन गाड़ी में बैठते हैं। अरे ये क्या, जीप स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? गुली गाड़ी जल्दी चलाओ। चला तो रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गुली बुली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। खूनी बाबा गुली बुली सोन की तरफ ही आ रहे हैं। कहाँ जाओगे अमर अकबर एंथोनी? नहीं नहीं, अरे ये कौन है? अरे ये तो ग्रूट है। खूनी बाबा का सामना तो ग्रूट कर रहा है, लेकिन ग्रूट को ये नहीं पता कि खूनी बाबा को मारना नामुमकिन है। बेचारा ग्रूट भी मारा गया। गुली बुली सोन जीप लेकर वहां से भाग निकले। कहाँ तक भागोगे? इस पूरी दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। खूनी बाबा की हंसी इतनी ज्यादा भयानक थी कि ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया दहल जाएगी। लेकिन दोस्तों आखिर खूनी बाबा अब क्या करने वाला है? अब तो ये तीनों बाबा भी मर चुके हैं। सोन तुम्हारी वजह से आज हम पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। तीनों बाबा भी मारे गए और अब हमारा बचना भी नामुमकिन है। तो क्या गुली अब सारे लोग मारे जाएंगे? हमें कोई नहीं बचाने आएगा? नहीं सोन, अब कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया को खत्म होने से। गुली बुली और सोन घर जाते हैं। सोन कहता है गुली बुली अब ये दुनिया बस थोड़ी देर की ही है, ज्यादा परेशान ना हो। सोन कोई ना कोई तो उपाय होगा ही इस खूनी बाबा को मारने का, पता नहीं कौन आएगा बचाने। गुली बुली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों आखिर ये खूनी बाबा अब जा कहाँ रहा है? ये तो कोई खुफिया जगह लग रही है। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं। और कोई रोक सकता है मुझे? कोई भी नहीं। खूनी बाबा ने सारे मम्मी को मार दिया, लेकिन दोस्तों आखिर ये जा कहाँ रहा है और ये आखिर जगह कौन सी है? अरे ये तो इविलन है। आखिर खूनी बाबा इविलन से मिलने क्यों आया? इविलन, इविलन, क्या हुआ? तुम लोग गला क्यों फाड़ रहे हो? रानी विलन देखो, बाहर कोई बुढ़ा आया है। उसने हमारे साथियों को मार डाला है और अभी वो बाहर ही है। आखिर कौन है जिसने मेरे चेले को मारा है? इतनी हिम्मत आखिर किसकी हो गई? इविलन अपनी गुफा से बाहर आती है। आखिर कौन है जो मुझसे टकराने की हिम्मत करने लगा? खूनी बाबा, खूनी बाबा, आप आजाद कब हुए? अरे नालायको, झुको जल्दी, ये खूनी बाबा है। खूनी बाबा, खूनी बाबा। सारे लोग खूनी बाबा के सामने झुक जाते हैं। बताइए खूनी बाबा, मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश, आदेश, आदेश। पूरी दुनिया चाहिए, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया को खत्म कर दो। इंसान नहीं बचना चाहिए, सबको मार डालो। लेकिन खूनी बाबा आपके भाई। भाई, मैंने सबको मार दिया। अब कोई नहीं आएगा हम लोगों को रोकने। फैला दो आतंक पूरी दुनिया में। लेकिन खूनी बाबा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आखिर आप इतने दिन थे कहाँ? खूनी बाबा कहते हैं मुझे इन लोगों ने मार के जमीन के अंदर फेंक दिया था, वहीं मैं कैद था।
आज आजाद हुआ हूँ और आज ही मैंने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया। सारे मॉन्स्टर और विलन भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब चलो सारे लोग जश्न की तैयारी करते हैं। ऐसे कैसे जश्न की तैयारी करोगे? अभी तो खेल बाकी है। कौन है ये गुस्ताख जो मुझे रोकेगा? कौन है वहाँ? कौन है? अरे ये तो लंगोटी लाल है। आखिर ये जिंदा कैसे हुआ? जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। दोस्तों आखिर ये कौन है? बाबूजी, हीरा बेटे, बाबूजी, बाबूजी, सब खत्म हो गया। खूनी बाबा जाग गया। उसने सबको मार दिया। अब इस दुनिया को कौन बचाएगा? नहीं हीरा बेटे, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसे रोकने के लिए तुम तीनों को एक साथ उससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन बाबूजी, उसने सबको मार दिया। कोई बात नहीं हीरा बेटे, मैं सबको जिंदा कर दूंगा। तो दोस्तों आपको पता चला ना कि ये कौन है? ये बाबा लंगोटी लाल के गुरु हैं और इनका नाम बाबा रणछोड़ दास है। बाबा रणछोड़ दास सभी बाबा को जिंदा कर देते हैं। अब तुम लोग ही उसे दोबारा कैद कर सकते हो। और हाँ, जल्दी ही उसे कैद करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। बाबा लंगोटी लाल जल्दी चलो, हमें खूनी बाबा को रोकना पड़ेगा, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि आखिर कैसे बाबा जिंदा हुए हैं। बाबा लंगोटी लाल, बाबा लंगोटी लाल, बाबा लंगोटी लाल। ये तो नामुमकिन है। तुम कैसे जिंदा हो गए? मैंने तुम लोगों को अपने हाथों से मारा था। खूनी बाबा, जब जब इस दुनिया में तुम जैसे लोग आएंगे तब तब हम जैसे लोगों को आना ही पड़ेगा। बाबा लंगोटी लाल, तुम शायद भूल गए, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। इतना कहते हुए खूनी बाबा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इविल कहती है, बाबा तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है यहाँ आने की। अब तुझे खूनी बाबा के कहर से कोई नहीं बचा सकता है। ज्यादा नहीं बोलने का। अरे वाह, बाबा लंगोटी लाल ने तो इविल का सर ही धड़ से अलग कर दिया। इविल के मरते ही इविल के सारे चेले चपाटे वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। गुली बुली सॉन बेचारे घर में छुपे हुए हैं और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। गुली, आखिर मुझे आइसक्रीम खानी है, फिर शायद कभी खाने को नहीं मिलेगी। नहीं सॉन, इतनी रात को आइसक्रीम कौन लेकर आएगा? रॉड को बुलाओ, वही आइसक्रीम लेकर आएगा। नहीं सॉन, हमें चुपचाप यहीं छिपे रहना चाहिए। गुली बुली सॉन घर के अंदर चुपचाप छिपे हुए हैं। इधर खूनी बाबा और तीनों बाबा के बीच लड़ाई हो रही है। खूनी बाबा सारे बाबा के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अरे बाप रे, ये खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते मुकाबला, तो क्या हुआ? तुम्हें कैद तो कर सकते हैं ना। तीनों बाबा मिलकर खूनी बाबा को कैद करने लगते हैं। अरे वाह, तीनों बाबा ने मिलकर खूनी बाबा को कैद कर लिया। बाबा लंगोटी लाल, इसे उसी समुंदर में फेंकना पड़ेगा जहाँ से ये आया हुआ था। वहाँ से ये दोबारा वापस नहीं आ सकता। तीनों बाबा खूनी बाबा को लेकर उसी समुंदर के पास आ जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दोबारा कैद मत करो। नहीं बाबा लंगोटी लाल, इसके बहकावे में मत आना। अगर ये आजाद हो गया तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा को दोबारा से उसी कैद में डाल देते हैं। और फिर वो चाबी भी उसी समुंदर में डाल देते हैं। अब दोबारा कभी भी खूनी बाबा आजाद नहीं होगा। तीनों बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल गुली बुली सॉन के पास आते हैं और घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये तो बाबा की आवाज है।
लेकिन बाबा तो मर चुके थे ना। हाँ सोन, कहीं ये खूनी बाबा तो नहीं है जो बाबा लंगोटी लाल की आवाज से हमें बुला रहा है? नहीं सोन, ये बाबा लंगोटी लाल ही है। गुली बुली सोन घर के बाहर आते हैं। बाबा लंगोटी लाल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा खूनी बाबा कहाँ है? वो तो वहीं दोबारा पहुंच चुका है जहां पहले था। अब दोबारा वो कभी वहां से आजाद नहीं हो पाएगा। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अरे तू सोना चानी ना, हीरा के खान पहले बाड़ू। आ तू निश्चिंत होके घुमा करे जा। कहा से कि तू ऐरा गहरा ना, आजमगढ़ के लड़का पटैले बाड़ू। दोस्तों, आज गुली बुली रील्स बना रहे हैं और इन लोगों ने कई सारे कैमरामैन बुला रखा है। अरे ये तो रेड क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल और रॉड है। गुली कहता है हम लोगों को वो वाली रील्स बनानी चाहिए। वो रील्स इस टाइम बहुत ही ज्यादा फेमस है और हम लोग अगर एक बार फेमस हो जाएंगे तो हम लोगों के घर पे पैसों की बारिश होगी। पैसा ही पैसा होगा। सोन कहता हाँ मुझे याद आया, वो बाबा वाला ना, मैंने भी वो रील्स देखी है, लेकिन बाबा तो मैं ही बनूंगा। गुली बोलता है हाँ ठीक है बाबा तुम ही बनना, चलो वीडियो शूट करते हैं। सोन कहता है तुम लोग वीडियो अच्छे से शूट करना। रॉड अपना सर हिला देता है। ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ, ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ. अरे ये क्या, सोन का तो हाथ पंखे से कट चुका है और वो अपना पोटी बॉय सोन तो रो रहा है। गुली बोलता है जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। रॉड कहता है मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। सभी लोग रॉड की तरफ देखने लगते हैं। गुली कहता है रॉड तुम रहने दो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। गुली कहते हैं एम्बुलेंस वाले तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गुली बोलता सोन तुम रो मत, हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। क्या हुआ, तुमको हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? तो रो क्यों रहे भाई इतना? गुली बुली सोन को उठा के गाड़ी में डालते हैं। गुली बोलता है गुली जल्दी चलो, सोन को जल्दी हॉस्पिटल लेके पहुंचना होगा क्योंकि सोन का पहले ही बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। गुली बोलता तुम जल्दी बैठो गुली, देखो मैं गाड़ी को कैसे उड़ाता हूँ। फिर सारे लोग गाड़ी से सोन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। गुली बोलता है सोन हिम्मत रखो, हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। सोन कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। गुली ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। गुली कहता है और तेज चलाओ गुली, हमें सोन को लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अरे ये क्या, यहाँ तो रॉड की गाड़ी तो आगे निकल गई। रेड क्रिमिनल गुली से कहता है आओ थोड़ा सा रेस हो जाए। गुली कहता है हमें पहले सोन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना होगा, फिर रेस करेंगे। सोन कहता है रेड क्रिमिनल तुम मुझे मरवाने में क्यों लगे हुए हो? तुम क्या चाहते हो, क्या हम लोग हॉस्पिटल भी ना पहुंचे? सोन फिर जोर से रोने लगता है। गुली बोलता है सोन तुम्हारे पीछे कुछ बोतलें रखी है, तुम उसमें से थोड़ा सा पी लो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। ये सुन के सोन तो खुश हो जाता है। सोन बोतल को उठाता है। सोन बोलता है गुली तुमने तो मजा हिला दिया। इतना ही बोलते हुए सोन आधी बोतल गटक जाता है। सोन को पीता देखकर गुली बोलता है सोन थोड़ा इधर भी दे दो, मुझे भी थोड़ा पीना है। सोन गुली को बोतल दे देता है। गुली को पीता देखकर गुली का भी मन करने लगता है। गुली कहता है मुझे भी दे दो, मुझे बहुत सारी टेंशन हो रहा है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। गुली कहता गुली दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गुली बोलता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इन लोगों ने तो बोतल ही पूरी खाली कर दी। रॉड कहता टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है, मुझको भी बोतल दे दो। बुली रॉड को बोतल दे देता है। बेटे वाह। आज सब लोगों ने महुआ का देसी ठर्रा लगा लिया है। अब गाड़ी भी बहकने लगी है।
गुली बोलता है काफी देर हो गई है और अभी तक हॉस्पिटल नहीं आया है, लगता है मुझे गाड़ी को और तेज चलाना होगा। गुली बोलता है तुम फिर सोच क्या रहे हो, तुम गाड़ी को चलाओ नहीं उड़ा दो, इसकी रेल बना दो। सोन कहता है लगता है तुम लोग मुझे मरवा के ही मानोगे। फिर गुली गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। रॉड जब गुली बुली को हवा में जाता देखता है तो वो रेड क्रिमिनल से कहता है जल्दी चलो नहीं ये लोग हम लोगों से दूर निकल जाएंगे। इन लोगों ने इतनी पी ली है कि ये लोग ज़ॉम्बी इलाके में घुस जाते हैं। इन लोगों ने तो ये बोर्ड भी नहीं दिखा, ये ज़ॉम्बी इलाका है, यहाँ जो भी आज तक गया वो जिंदा बच के नहीं आया है। गुली बुली और सारे लोगों को देखकर ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि आज इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। अरे बाप रे, इतने सारे ज़ॉम्बी! इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर इन लोगों की हालत तो खराब हो जाती है। सोन कहता है चलो सभी लोग थोड़ा मुर्गा पार्टी कर लेते हैं, दारू पार्टी तो हो गई हम लोगों की। गुली कहता है चुपचाप बैठे रहो, ये कोई इंसान नहीं है, ये ज़ॉम्बी है ज़ॉम्बी, ये हम लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। तभी गुली गाड़ी को मोड़ता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि कितनी बड़ी मुसीबत इन लोगों का पीछा करने वाली है। रॉड कहता है रेड क्रिमिनल जल्दी चलाओ, नहीं तो ये ज़ॉम्बी हम लोगों को मार के खा जाएंगे। रेड क्रिमिनल भी गाड़ी को हवा में उड़ाने लगता है। सारे ज़ॉम्बी तो बस से पीछा कर रहे हैं। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी ने तो रॉड की गाड़ी में टक्कर मार दी। रॉड तो बेचारा गाड़ी से नीचे गिर जाता है। गुली बुली सारे लोग गाड़ी रोक देते हैं। रॉड कहता है गुली बोलता है हमें रॉड को बचाने जाना होगा। गुली बोलता है तुम पागल हो गए क्या गुली, वो इंसान नहीं है, वो ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी, वो हम लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। सोन कहता है वैसे रॉड था बहुत अच्छा, हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गुली कहता है सोन तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी बातें नहीं करते। रॉड अभी जिंदा है, हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो यहाँ पर हमारी वजह से आया हुआ है। गुली कहता है अब इन लोगों से बाबा ही हमें बचा सकते हैं। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, बाबा को कैसे बुलाएंगे। सोन कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मैं बचूंगा नहीं। गुली कहता है हमें सबसे पहले सोन को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, फिर हम बाबा को लेकर रॉड को बचाने आएंगे। इधर रॉड को ज़ॉम्बी घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहे हैं। रॉड को समझ आ गया आज रॉड का आखिरी दिन है। गुली बुली सारे लोग बहुत तेजी से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ये क्या, गुली ने गाड़ी क्यों रोक दी। सोन कहता गुली क्या हुआ, अब गाड़ी क्यों रोक दी। गुली कहता आगे देखो आगे। सभी लोग आगे देखने लगते हैं। सोन कहता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। सामने तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ा हुआ है। गुली कहता है जल्दी इसको हटाओ, नहीं तो आज हम सब यहीं पे मारे जाएंगे। सोन कहता है गुली तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ फंस गए हैं, अगर तुमने दारू नहीं पी होती तो हम सब यहाँ पे नहीं फंसते। गुली कहता है सोन ये लड़ने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलने की सोचना चाहिए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बहुत अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। सारे लोग बहुत डर जाते हैं। नहीं, मार डालेंगे। गुली कहता है हम लोगों को जल्दी दूसरा रास्ता निकालना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। ये लोग इतनी बातें कर ही रहे थे तभी इतने सारे ज़ॉम्बी तो सामने ही आ जाते हैं। सोन कहता है आसमान से गिरे खजूर पे लटके। सोन उन ज़ॉम्बी के सामने हाथ जोड़ के रोने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सोन बोलता है आप चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। बस हवा निकल गई। गुली बुली सोन को तो बहुत ही नालायक समझते थे लेकिन ये तो बेचारा सच्चा यार निकला।
अरे ये क्या, सोन आखिर आंख क्यों मार रहा है? अरे नहीं, ये तो इस चुड़ैल को आंख मार रहा है। लगता है आज सोन अपने साथ साथ सबको मरवाएगा। अरे ये क्या, लगता है चुड़ैल भी सोन के प्यार में पड़ने वाली है। कुछ भी कह चंदा, लेकिन जब तू खिसियालू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनौले बाड़े। तहरा के फुर्सत से बनौले बाड़े, हम का इंटरनेट से डाउनलोड हो गइल बनी का। अरे ये क्या, सोन तो यहाँ से जा रहा है। गुली कहता है सोन तुम हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो। सोन कहता है गुली मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर सोन वहां से भाग जाता है। गुली कहता है गुली जल्दी कुछ सोचो, नहीं तो ये भूखे ज़ॉम्बी हम सब लोगों को मार डालेंगे। सारे ज़ॉम्बी गुली बुली और सारे लोगों को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तो दोस्तों आखिर ये सारे ज़ॉम्बी इन सब लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? येलो क्रिमिनल तो जोर जोर से रोने लगता है। पास में बैठा ज़ॉम्बी येलो क्रिमिनल को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो येलो क्रिमिनल के हथौड़ा मार देता है। आखिर ये क्या, ये तो सारे लोग वहीं पर आ गए जहां से ये लोग भागे थे। लेकिन दोस्तों अगर ये सारे ज़ॉम्बी वही हैं तो रॉड कहाँ है? कहीं रॉड को इन लोगों ने खा तो नहीं लिया है? बुली बोलता है तुम लोगों को शायद पता नहीं कि हम लोग बाबा के चेले चपाटे हैं। अगर बाबा को ये बात पता चल गया कि तुम लोगों ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा लंगोटी लाल का नाम सुन के सारे ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लगता है ये सारे ज़ॉम्बी बाबा से पहले भी लात खा चुके हैं। एक ज़ॉम्बी कहता है कहीं तुम उस बाबा की बात तो नहीं कर रहे हो जिसके पास ब्रह्मांड की असीमित शक्तियां हैं, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। गुली कहता है क्या हुआ, तुम लोग पहले भी बाबा से पिट चुके हो क्या? चुड़ैल कहती है तुम एक बुढ़े से इतना क्यों डर रहे हो? कौन है ये बाबा लंगोटी लाल? चुड़ैल कहती है इन लोगों को तंदूर में डालो, मैं भी देखती हूँ कौन आता है इन लोगों को बचाने। सारे ज़ॉम्बी सभी लोगों को पकाने के लिए लटका देते हैं। लगा दो आग, आज सबको तंदूरी कबाब खाने को मिलेगा जैसे तुम्हारे दोस्त को हमने पका के खाया है। सारे ज़ॉम्बी गुली बुली और सारे लोगों को पकाने के लिए टांग देते हैं। इधर सोन बाबा के पास पहुंच जाता है। अरे बाबा तो यहाँ अस्त्र शस्त्र की तैयारी कर रहे हैं। सोन को देखकर बाबा रुक जाते हैं। क्या हुआ सोन, तुम इतना परेशान क्यों हो? सोन पूरी बात बाबा को बताता है। बाबा कहते हैं सोन हमको जल्दी यहाँ से चलना होगा, कहीं देर ना हो जाए। इधर सारे ज़ॉम्बी सभी लोगों को तंदूर बनाने में लग जाते हैं। येलो क्रिमिनल जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल कहती है सबसे पहले इसको पकाओ। एक ज़ॉम्बी येलो क्रिमिनल के नीचे रखी लकड़ी को आग लगा देता है। चुड़ैल कहती थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथियों को हम लोगों ने ऐसे ही पकाकर खाया है, वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। उसका बड़ा सा खोपड़ा बहुत ही बेहतरीन था। सारे लोग समझ गए कि रॉड का काम तमाम हो चुका है। रेड क्रिमिनल ये सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। इधर सोन और बाबा बाइक से जंगल की तरफ ही जा रहे हैं। It's all about humanity. गुली बाबा को आता देख लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। गुली को हंसता देख सारे लोग और हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल कहती है मौत को पास आता देख देखो लगता है पागल हो गया ये। गुली कहता है मौत मेरी नहीं आ रही है, तुम्हारी आ रही है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मौत मेरी? ज्यादा हंस मत, वो देख आ गया तेरा बाप। सारे ज़ॉम्बी बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है तुम डर क्यों रहे हो, मार दो इस बाबा को। बाबा कहते आ जाओ, मैं सबका आज कीमा बनाऊंगा। और फिर बाबा सारे ज़ॉम्बी की बैंड बजाने लगते हैं और शुरू हो जाती है बाबा की फाइट। गुली कहता सोन तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी हमें बचाओ नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। सोन सबकी रस्सी खोल देता है। बाबा तो अकेले ही फाइट कर रहे हैं। तभी एक मैजिक बॉल बाबा को मारती है।
बाबा तो बेहोश हो जाते हैं। सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है ये क्या, तुम्हारा बाबा तो एक ही बार में ढेर हो गया। चुड़ैल और बचे हुए ज़ॉम्बी गुल्ली बुलिया सारे लोगों की तरफ ही जाने लगते हैं। तभी सॉन को गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल को एक जोरदार किक मारता है। सॉन को फुल फॉर्म में देखते गुल्ली बुली भी फॉर्म में आ जाते हैं और फिर सारे लोग मिलके ज़ॉम्बियों की कुटाई कर देते हैं। अरे बाबा को तो होश आ जाता है और वो भी अब तैयार हो जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा का तो स्लैश मोड ऑन हो गया है। अब लगता है बाबा किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। अरे ये क्या हुआ, बाबा को किसने मार दिया? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी है। इस ज़ॉम्बी ने तो बाबा को एक बहुत ही खतरनाक तलवार घोंप दिया है। बाबा तो एक ही बार में ढेर हो गए। ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने खतरनाक ज़ॉम्बी को देख के सबकी चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन एक मिनट, अपना पॉटी बॉय सॉन कहाँ है? लगता है बाबा का आज अंतिम समय है। सॉन कहता अच्छा हुआ ये बुढ़ाऊ निपट गया, बड़ी लंबी लंबी फेंकता था। इतना कहते हुए सॉन वहां से भाग जाता है। चुड़ैल कहती अब क्या होगा तुम लोगों का, तेरा बुढ़ाऊ तो मर गया, अब कौन आएगा बचाने? चुड़ैल की बात सुनकर बुली कहता है आएगा आएगा और तुम लोगों कुत्ते की मौत मारेगा। ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बुली को पकड़ लेता है। और इधर सॉन यहाँ से भागता हुआ कहीं जा रहा है। लेकिन सॉन जा कहाँ रहा है? सॉन इस गुफा में क्या करने आया है? गुफा में आने के बाद देखता है इसका दरवाजा तो बंद है। सॉन बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। सॉन को बाबा की एक बात याद आ जाती है। बाबा आपके पास तो ब्रह्मांड की असीमित शक्तियां हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाबा कहते सॉन अगर मैं भी कभी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम टीमा वाली पहाड़ी में चले जाना, वहाँ एक गुप्त दरवाजा मिलेगा, वहाँ तुम अंदर जाना। दरवाजा खोलने का एक मंत्र है, तुम्हें वहाँ जाके बोलना है डम चिका डम 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 और दरवाजा खुल जाएगा। सॉन दरवाजे के पास जाके वो मंत्र बोलता है, दरवाजा खुल जाता है। सॉन गुफा के अंदर जाता है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कोई है, कोई है, मुझे बाबा लंगोटी लाल ने भेजा है, मैं पॉटी बॉय सॉन हूँ। सॉन डरते हुए ये कह ही रहा था, तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और वहाँ से दो बाबा जो बिल्कुल बाबा लंगोटी लाल के जैसे लग रहे थे वो बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ सॉन, तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम यहाँ क्यों आए हो, सब ठीक है ना? सॉन कहता नहीं बाबा कुछ ठीक नहीं है। सॉन सारी बात बाबा को बताता है और बाबा को ज़ॉम्बी ने मार दिया है। इतना कहकर सॉन रोने लगता है। सॉन चुप हो जाओ, बाबा को हम लोग जिंदा कर देंगे, बाबा लंगोटी लाल को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब उन ज़ॉम्बियों का खात्मा होना तय है। बाबा और सॉन गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी बाबा अपनी शक्ति से बहुत बड़ा बर्ड बुलाते हैं। सभी लोग उस उड़ते हुए बर्ड में चढ़ जाते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इधर ज़ॉम्बी पुलिस से कहता है तुम्हारा बाबा तो मर गया, अब तुझे कौन बचाएगा? पुलिस ज़ॉम्बी से कहता है आएगा और जरूर आएगा। तभी आसमान से शक्तियां आने लगती हैं। सारे ज़ॉम्बी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो सॉन आ गया, वही बाबा के भाइयों के साथ। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ज़ॉम्बी ने तो एक बड़ी ही छलांग लगा दी। लेकिन बाबा की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाया। अरे बाप रे, ज़ॉम्बी तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली निकला। इसने बाबा की शक्तियों को भी रोक दिया। बाबा अपने भाई से कहते हैं तुम लंगोटी लाल को ठीक करो, ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है, इसको अकेले में नहीं रोक सकता हूँ। इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का यूज करना होगा, जो हम तीनों एक साथ ही यूज कर सकते हैं। बाबा के भाई लंगोटी लाल के पास जाते हैं और बाबा को ठीक करते हैं। अरे वाह, बाबा तो जिंदा हो गए। इधर बाबा तो ज़ॉम्बी के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। ये ज़ॉम्बी तो मर गया। अरे वाह बाबा, आप लोगों ने इस मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को मार दिया। बाबा कहते नहीं सॉन, ये मरा नहीं है, ये गायब हुआ है और ये कोई साधारण मॉन्स्टर या ज़ॉम्बी नहीं था, ये ब्रह्म राक्षस था और मुसीबत अभी टली नहीं है। ये फिर आएगा और बहुत बड़ी शक्ति लेकर आएगा और हमें इसको मारने के लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, जो हमें बहुत ही कठिन तपस्या के बाद मिलेगा। बोले कहते बाबा इसे इतनी शक्ति मिली कहाँ से? इसने बाबा का भी तबला बजा दिया।
कोई और नहीं है, ये सेलिंडा का चेला है। तुम लोगों ने इसे छेड़कर एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत कर दी है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बाबा लोंगोटी लाल कहते हैं, आप लोगों ने हम लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बस अब तुम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा ध्यान करने का टाइम हो रहा है। बाबा के दोनों भाई फिर वहाँ से फ्लाइंग बर्ड में बैठ के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, आज सॉन ने हम सब लोगों की जान बचा ली, नहीं तो आज कोई जिंदा नहीं बचता। सभी लोग गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। गुल्ली कहता है सॉन से, सॉन तुम्हारी हाथ की चोट कैसी है? सॉन कहता है, बाबा ने जादू से ठीक कर दिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तभी रेड किम्बल जोर जोर से रोने लगता है। बाबा कहते हैं, क्या हुआ इसे? रेड किम्बल कहता है, बाबा रॉड को इन लोगों ने मार दिया है। बाबा एकदम से गाड़ी रोक देते हैं। बाबा कहते, तुम रो मत, अगली वीडियो में उसे भी ले लेंगे। रेड किम्बल खुश हो जाता है, सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। आग लगा दी सॉन, आग लगा दी, आग लगा दी। हटो यार, आगे से तापने दो, आगे खड़े हो। अरे यार ज्यादा देर तक नहीं तापा जाता है। काहे? अरे काट काहे रहो? देख रहे थे पक तो नहीं, कितनी देर से ताप रहा। दोस्तों, आज येलो क्रिमिनल रॉड और रेड क्रिमिनल दारू पार्टी करके घर वापस आ रहे हैं। रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है, थोड़ी दारू मुझे भी दे दो। रॉड कहता है, नहीं, दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। रॉड इतना कह ही रहा था, तभी ये लोग एक पुरानी हवेली के पास से निकलते हैं। वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें अंदर जाना चाहिए। येलो क्रिमिनल कहता है, नहीं नहीं, हमें अंदर नहीं जाना, ये ऐसी वैसी हवेली नहीं है, ये हॉन्टेड हवेली है। लेकिन रॉड येलो क्रिमिनल की बात नहीं सुनता है और वो हवेली के अंदर जाने लगता है। रॉड को अंदर जाते हुए देखकर रेड क्रिमिनल भी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और रॉड के साथ जाने लगता है। बेचारा येलो क्रिमिनल करता भी तो क्या, वो भी इन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। इन लोगों के अंदर पहुंचते ही बारिश चालू हो जाती है। तीनों लोग छुपने के लिए अंदर जाने लगते हैं। तभी किसी के गाने की आवाज आने लगती है। सारे लोग उसी आवाज की तरफ जा रहे हैं जहां से ये आवाज आ रही है। रेड क्रिमिनल कमरे की तरफ इशारा करता है, आवाज इस कमरे से आ रही है। रॉड धीरे से दरवाजा खोलता है। सारे लोग देखते हैं, अंदर तो कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा ही होता है। येलो क्रिमिनल कहता है, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, चलो वापस चलते हैं। सारे लोग पलट जाते हैं। रेड क्रिमिनल कहता है, टॉर्च जलाओ, यहां तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। सॉन बस करो, हम लोग तुम्हारे रील्स देखने नहीं आए हैं, थोड़ी दारू पार्टी भी करने आए हैं। दारू पीते पीते इन लोगों की दारू खत्म हो जाती है। सॉन, दारू खत्म हो गई, चलो लेके आते हैं। सॉन कहता, गुली, अब इतनी रात को दारू कहाँ मिलेगी? गुली कहता, सॉन, अभी बहुत सी दुकान खुली होगी, चलो चलते हैं। तीनों लोग दारू लेने निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू हो गई है। अब आगे क्या क्या होता है जानने के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। बुल्ली कहता है, गुल्ली, इस रास्ते से चलो, ये शॉर्टकट है और मुझे पता है
इससे हम लोग मार्केट जल्दी पहुंचेंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली ये रास्ता सही तो है ना, कहीं हम लोगों को लेने के देने ना पड़ जाए। इतना कहते कहते गुल्ली गाड़ी को जंगल की ओर मोड़ देता है। दोस्तों गुल्ली बुल्ली और सोन ने ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये ऐसा वैसा रास्ता नहीं है। ये रास्ता जाता है हॉन्टेड हवेली की तरफ, जहाँ एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। लोगों का ये भी मानना है वहाँ से आज तक कोई भी बच के वापस नहीं आया। गुल्ली बुल्ली उसी हॉन्टेड हवेली के पास पहुँचने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन उस हवेली को देखते हैं कि यहाँ तो कुछ तो अंदर है, क्योंकि वहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। बुल्ली ये किसी के रोने की आवाज है, हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं बुल्ली ये बहुत ही पुरानी हवेली है, यहाँ सालों से कोई नहीं गया है, हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। तभी हवेली के पास से किसी की रोने की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। सोन कहता है गुल्ली लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं सोन हमें अंदर नहीं जाना है, हमको यहाँ से चलना है, और आज बाबा भी साथ नहीं है। अगर कोई मुसीबत आ गई तो हमें बचाएगा कौन? सोन गुल्ली बुल्ली की बात नहीं सुनता और वो गाड़ी से उतर जाता है। सोन जल्दी ऊपर आओ, बेवकूफी ना करो, गुल्ली कुछ नहीं होगा। और अगर मैंने एक बार कमेंट कर दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। सोन गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा तो खुलता ही नहीं है। सोन मैंने कहा था ना अंदर कोई नहीं है, अगर कोई होता तो दरवाजा खुला होता। तभी बुल्ली की नजर जंगल के अंदर खड़ी गाड़ी पर पड़ती है। गुल्ली वो जीप को देखो, ये तो रॉड की जीप है ना? हाँ गुल्ली, लेकिन ये रॉड यहाँ क्या कर रहा है? कहीं रॉड किसी मुसीबत में तो नहीं है? क्योंकि कल से मैं उसको फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। गुल्ली बुल्ली रॉड को जोर जोर से आवाज देते हैं, रॉड रॉड रॉड। बुल्ली कहता है हो ना हो, रॉड किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। सोन कहता है तो देख क्या रहे हो, चलो दरवाजा को धक्का मारो। अरे ये क्या, ये दरवाजा तो हिल ही नहीं रहा है। सोन कहता है ये ऐसे नहीं खुलेगा। दोस्तों सोन आखिर करने क्या वाला है, गुल्ली बुल्ली भी समझ ही नहीं पा रहे थे सोन क्या करने वाला है। अरे नहीं, इसने तो गुल्ली बुल्ली की गाड़ी स्टार्ट कर ली है। लगता है सोन दरवाजे को तोड़ने वाला है। सोन तुम पागल हो गए हो क्या? ये बहुत पुराना दरवाजा है, इसे तुम नहीं तोड़ सकते हो। गुल्ली हट जाओ, मुझे दरवाजे को तोड़ने दो, हमें रॉड को बचाना होगा। सोन गुल्ली की बात नहीं सुनता और गाड़ी के एक्सीलेटर पे पैर रखता है और फिर जय बजरंगबली। अरे ये क्या, दरवाजा तो टूटने से पहले ही खुल गया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली शॉक हो जाते हैं। सोन गाड़ी को अंदर खड़ी करता है। गुल्ली बुल्ली भी दौड़ते हुए अंदर आते हैं। सोन भी गाड़ी से नीचे आ जाता है। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन की हवा टाइट हो जाती है। गुल्ली कहता है लगता है आज कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना होगा। गुल्ली बुल्ली और सोन हवेली के अंदर जाने लगते हैं। तभी बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है और बारिश भी होने लगती है। गुल्ली बुल्ली सोन को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। वो दौड़ते दौड़ते छुपने के लिए अंदर जाते हैं। गुल्ली कहता है सोन तुम्हारी वजह से हम नई मुसीबत में आ गए। गुल्ली तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। हो सकता है रॉड यहाँ दारू पार्टी करने आया हो। तभी सोन का पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। बुल्ली कहता है सोन कहाँ है? वो तो दिख ही नहीं रहा है, चलो उठो सोन। सोन कहता है बुल्ली फोन की टॉर्च जलाओ, नीचे कुछ पड़ा हुआ है। बुल्ली मोबाइल की टॉर्च जलाता है और जैसे ही नीचे देखता है, अरे ये तो रेड क्रिमिनल है, इसको किसने मारा? रेड क्रिमिनल का सर धड़ से अलग था। उसकी इतनी दर्दनाक मौत को देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। गुल्ली कहता है हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो चुड़ैल यहीं पर है और उसी ने इसको मारा होगा। गुल्ली शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, पहले रॉड को ढूंढ लेते हैं, रॉड को लेकर चले जाएंगे। बुल्ली तुम पागल हो गए हो क्या? वो चुड़ैल है चुड़ैल, कोई तुम्हारे गाँव की मौसी नहीं है जो प्यार से खाना खिलाएगी और लोरी सुनाएगी। वो हम लोगों को जिंदा चबा जाएगी। तुमने देखा नहीं उसने रेड क्रिमिनल का क्या हाल किया है? लेकिन एक मिनट, सोन को क्या हुआ? सोन चुपचाप क्यों खड़ा है? सोन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? गुल्ली बुल्ली सोन को देखते हैं, फिर दोनों की नजर नीचे जाती है। अरे ये क्या, सोन ने तो सूसू कर दिया। सोन तो बहुत ही ज्यादा डर गया। सोन कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या हुआ सोन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सोन पीछे इशारा करता है। गुल्ली बुल्ली पीछे घूमते हैं और जैसे ही गुल्ली बुल्ली पीछे घूमते हैं, पीछे तो कोई नहीं होता है। सोन लगता है तुमको ज्यादा चढ़ गई है, पीछे तो कोई नहीं है। गुल्ली मेरा यकीन करो, वो पीछे ही थी। जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। इतना कह के सोन गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देता है।
सोन को भागता देख के गुली बुली भी पीछे पीछे सोन के जाने लगते हैं। सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गुली गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गुली जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। तभी उस हवेली से वही डरावनी आवाजें फिर से आने लगती हैं। तभी गुली गाड़ी को स्टार्ट कर देता है लेकिन गाड़ी के ऊपर किसी के कूदने की आवाज आती है। अरे ये तो रॉड है। रॉड, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये बात नहीं पता कि ये रॉड नहीं है। रॉड तो मर चुका है। रॉड को चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। रॉड ने पूरी गाड़ी को उठा के बाहर ही फेंक दिया। रॉड की इतनी खतरनाक शक्ति को देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हैं। ये क्या, रॉड जा कहां रहा है? अरे नहीं, इसने तो एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठा लिया है और पत्थर को लेकर वो गुली की तरफ ही बढ़ रहा है। रॉड, होश में आओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन रॉड को कुछ समझ ही नहीं आता है। वो गुली की तरफ ही जा रहा है। सॉन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको एक ड्रम मिल जाता है। सॉन ड्रम को रॉड के ऊपर पटक देता है। रॉड वहीं गिर जाता है। रॉड तो बेहोश पड़ा है। रॉड का बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। सॉन देर ना करते हुए गुली को उठा लेता है और छुप जाता है। गुली भी सॉन के पीछे पीछे जा रहा है। गुली बुली, सॉन ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है इस कमरे में छिपकर। ये वही कमरा है जहाँ चुड़ैल रहती है। सॉन कहता है, बुली, बाबा को फोन करो, अब वही हमें बचा सकते हैं। बुली कहता है, सॉन, फोन तो बाहर गाड़ी में रह गया है, अब बाबा को कैसे बुलाएंगे? सॉन कहता है, बुली, तुम गुली के पास ही रहो, मैं आता हूँ फोन लेके। नहीं सॉन, बाहर मत जाओ, रॉड को किसी भी समय होश आ सकता है। सॉन कहता है, नहीं बुली, अब हमें यहाँ से सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं क्योंकि इस खतरनाक चुड़ैल से हम नहीं लड़ पाएंगे। उसने रॉड और रेड क्रिमिनल को मार डाला है। सॉन, अपना ख्याल रखना। सॉन चुपचाप धीरे धीरे बाहर जा रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है। वो चुपचाप गाड़ी के पास पहुंच जाता है और फोन को ढूंढ रहा है। अरे ये क्या, रॉड को तो होश आ रहा है। सॉन को पता ही नहीं है कि वो मुसीबत में पड़ने वाला है। सॉन को फोन मिल जाता है और वो जैसे ही फोन लेकर पलटता है उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रॉड तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। सॉन क्या बड़बड़ा रहा है? लगता है सॉन अभी पुष्पा के कैरेक्टर से बाहर नहीं आया। अरे ये क्या, सॉन तो अब रोने लगा। रॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। रॉड सॉन के ऊपर हमला कर देता है। छोड़ दो रॉड, मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो। अरे ये क्या, किसी ने रॉड की तो गर्दन ही अलग कर दी। अरे वाह, ये तो बुली है। बुली के हाथ में बहुत ही बड़ा खतरनाक तलवार भी है। बुली ने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। सॉन खड़ा हो जाता है। बुल्ली, गुली कहाँ है? तभी गुल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है। सॉन और बुल्ली दौड़ते हुए उस कमरे के पास जाते हैं। वहां तो गुल्ली तो है ही नहीं। तभी अंदर से गुल्ली की आवाज आती है। सॉन कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें यहाँ से बाहर भागना चाहिए और बाबा को लेकर आना होगा, वही अब हम लोगों को बचा सकते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा के आने तक हम इंतजार नहीं कर सकते, वो गुल्ली को मार डालेगी। सॉन और बुल्ली आपस में बात कर रहे थे। तभी उनको बाहर कुछ आवाज आती है। अरे ये तो खूनी पिग है और इसके पास बहुत ही बड़ा रॉड है जिसमें बहुत सारा खून लगा हुआ है। बुल्ली और सॉन चुपचाप छिप जाते हैं। अरे ये क्या, ये गुल्ली बुल्ली की जीप को ऐसे क्यों देख रहा है? खूनी पिग तो गुस्से में है और वो जोरदार एक किक जीप में मार देता है और जीप हवा में उड़ जाती है। सॉन कहता है, बुल्ली, ये तो जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुल्ली कहता है, सॉन, अब हम लोगों का बच पाना नामुमकिन है। गुल्ली भी अब मारा गया, हम लोग भी मर जाएंगे। सॉन और बुल्ली की बातें खूनी पिग सुन लेता है और वो कमरे की तरफ जा रहा है। लगता है आज सॉन और बुल्ली दोनों मारे जाएंगे।
अरे ये क्या, ये लोग कहाँ गए? खूनी पिग इधर उधर देख रहा है, उसको यकीन नहीं हो रहा है यहाँ तो कोई है ही नहीं। लेकिन दोस्तों सॉन और बुल्ली तो यहीं पर थे, ये लोग आखिर कहाँ चले गए? अरे वाह, ये तो इस ड्रम के अंदर छिपे हैं। खूनी पिग तो इधर ही आ रहा है जहाँ सॉन और बुल्ली छिपे हुए। लगता है अब ये लोग नहीं बच पाएंगे। अरे ये क्या, ये तो गेट के पास क्यों जा रहा है? खूनी पिग गेट को खोल देता है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। खूनी पिग को बाहर जाते देखकर बुली और सॉन धीरे धीरे गेट के बाहर आ जाते हैं। खूनी पिग अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर देता है। बुली कहता है, सॉन गुल्ली को आखिर हम कैसे बचाएंगे? अभी तक सिर्फ चुड़ैल थी, अब इस खूनी पिग का भी हम सामना कैसे करेंगे? हमारा फोन भी अंदर ही रह गया है, हम बाबा को कैसे बुलाएं? तभी हवेली के अंदर से गुल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है। सॉन कहता है, बुल्ली जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, लेकिन करें क्या ये समझ ही नहीं आ रहा है। तभी सॉन की नजर रॉड की जीप में जाती है। सॉन कहता है, बुल्ली यहाँ रुको, मैं आता हूँ। सॉन दौड़ते हुए रॉड की जीप के पास जाता है और जीप को लेकर बुल्ली के पास आ जाता है। आखिर सॉन करने क्या वाला है? बुल्ली जल्दी गाड़ी में बैठो। सॉन तुम करने क्या वाले हो? बुल्ली अब देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। सॉन गाड़ी को पीछे ले जाता है और फिर पूरी स्पीड से गाड़ी को लेकर आगे आता है। अरे इसने तो पूरे गेट को उड़ा दिया। खूनी पिग तो यहाँ खड़ा है और वो सॉन और बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। लगता है सॉन आज बिना बाबा के सबकी बैंड बजाएगा। अरे ये क्या, इसने तो खूनी पिग को ही ठोक दिया। लगता है खूनी पिग मारा गया। सॉन जीप को लेकर खूनी पिग के ऊपर से लेकर जा रहा है। सॉन और बुल्ली गाड़ी से उतरते हैं और गुल्ली को आवाज देते हैं। सॉन लगता है गुल्ली को बाबा ही बचा पाएंगे। बुल्ली फोन को ढूंढता है और बाबा को फोन करता है और बाबा से बात पूरी बताता है। अरे ये क्या, रॉड तो इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। रॉड तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। बुल्ली आज इसका किस्सा भी खत्म कर देते हैं। सॉन रॉड तो अपना दोस्त है ना, उसको कैसे तुम मार सकते हो? नहीं बुल्ली, ये दोस्त नहीं है, ये भी अब हमारा दुश्मन ही है। सॉन गाड़ी को फुल स्पीड में रॉड की तरफ लेकर जा रहा है। अरे ये क्या, रॉड कहाँ गया? नहीं, ये गाड़ी के ऊपर आ गया। सॉन तो गाड़ी को संभाल ही नहीं पा रहा है। लगता है सॉन बेहोश हो गया। बुल्ली भी बेचारा दूर पड़ा है। लगता है अब सॉन और बुल्ली भी मारे जाएंगे। लेकिन रॉड कहाँ गया? अभी तक तो वो यहीं पर था। अरे नहीं, रॉड तो यहाँ है। अब सॉन और बुल्ली को कौन बचाएगा? बेचारा सॉन को तो ये पता ही नहीं था कि आज उसकी दारू पार्टी इतनी महंगी पड़ने वाली है, और बुल्ली को भी पता ही नहीं था कि शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होता। अरे बाप रे, रॉड तो बड़ा सा पत्थर उठा लिया है और बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है। बुल्ली को यह अंदाजा ही नहीं होगा कि कितना भयानक और दर्दनाक मौत मारा जाएगा। अरे ये क्या, रॉड कहाँ गया? रॉड को इतनी जोरदार टक्कर किसने मारी? रॉड खुद को संभाल पाता उसके पहले ही रॉड की तो जबरदस्त पिटाई हो गई। अरे ये तो ग्रीन क्रिमिनल है और ये अभी जिंदा है, और ये यहाँ आया कैसे? इसको तो चुड़ैल लेकर चली गई थी। ग्रीन क्रिमिनल ने तो रॉड को मार मार के उसका भूसा भर दिया। रॉड बेहोश हो गया। ग्रीन क्रिमिनल बुली और सॉन के पास जाता है। बुली ग्रीन क्रिमिनल को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तुम हमें बचाने आए हो? तुमको पता है यहाँ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल रहती है और उसने रॉड को अपने वश में कर लिया है। रेड क्रिमिनल को मार दिया है और गुल्ली को लेकर चली गई है। ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। बुली कहता है हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बुली अभी भी उस चुड़ैल के कब्जे में है, कहीं वो गुल्ली को नुकसान न पहुंचा दे। ग्रीन क्रिमिनल कहता है बुली, उस चुड़ैल ने सबसे पहले मुझे ही लेकर गई थी और फिर एक बहुत बड़े डरावने कमरे में कैद कर लिया था। मैं वहां से चुपचाप निकल कर आया हूँ। सॉन कहता है गुल्ली को भी वो चुड़ैल उस कमरे में कैद करके ही रखा होगा, इसलिए पहले हमें गुल्ली को ढूंढना होगा, फिर यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा। ग्रीन क्रिमिनल बुली और सॉन को उस कमरे की तरफ लेके जा रहा है। कमरे के पास पहुंचने के बाद तुम लोग अंदर जाओ और गुल्ली को ढूंढ के लेके आओ। मैं यहीं पर देखूंगा कोई अंदर ना आ जाए। ग्रीन क्रिमिनल और सॉन घर के अंदर जाते हैं और कमरे का इतना डरावना नजारा देख के सॉन और बुली के तो होश ही उड़ जाते हैं।
क्योंकि सामने कमरे में बहुत ही सारे कंकाल पड़े हैं। सॉन कहता है उस कमरे में भी देख लेते हैं, आखिरी कमरा है, हो सकता है वो चुड़ैल गुली को वहीं पे छिपा के रखा हो। ग्रीन क्रिमिनल और सॉन कमरे के अंदर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। तभी सॉन की नजर गुली पे पड़ती है। सॉन गुली को उठा लेता है और भागते हुए घर के बाहर आ जाता है। गुली चलो जल्दी, गुली मिल चुका है, जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। ग्रीन क्रिमिनल कहता है सॉन गुली को लेकर गेट से नहीं जाना चाहिए, हम सारे लोगों को इसके बाहर यहाँ से कूदना चाहिए। सॉन कहता है लेकिन इतनी बड़ी दीवार हम कूदेंगे कैसे? ग्रीन क्रिमिनल कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम यहीं रुको। ग्रीन क्रिमिनल पास में रखी एक सीढ़ी उठा लेता है और दीवार पे लगा देता है। बुली बुली हमें जल्दी से हवेली के बाहर जाना है। सॉन की बात सुनकर बुली कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, मार डालूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सॉन समझ गया बुली भी चुड़ैल के कब्जे में आ चुका है। बुली सॉन की तरफ ही जा रहा है। बुली जोर जोर से हंसने लगता है और फिर सॉन कहता है तूने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। सॉन गुली को वहीं पे छोड़ देता है और एक जोरदार किक बुली को मारता है। बुली दूर जाकर गिरता है। ये क्या है? ये तो चुड़ैल है। इतनी खतरनाक चुड़ैल को देखकर सॉन के तो तोते उड़ जाते हैं। सॉन तो रोने लगा। चुड़ैल कहती है अब तेरा क्या होगा हरिया, मैं तुम सब लोगों को मार के खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये क्या? सॉन इतना हंस क्यों रहा है? लगता है सॉन पागल हो गया है। सॉन अभी भी हंस रहा है। चुड़ैल कहती क्या हुआ? मौत को सामने देखकर सच में पागल हो गया है क्या? मौत मेरी नहीं आ रही है, मौत तेरी आ चुकी है। वो देख आ गया है तुम सबका बाप। अरे वाह, ये तो बाबा लंगोटी लाल है। बाबा लंगोटी लाल की एंट्री तो बहुत ही धांसू होती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। ये बुढ़ाऊ तुमको बचाएगा, आजा बुड्ढे, मैं तेरा ही सबसे पहले खेल खत्म कर देती हूँ। ये क्या? बाबा तो रोने लगे। चुड़ैल ये देखकर चुप हो जाती है। ये बाबा है या कोई बच्चा? सॉन कहता बाबा चुप हो जाओ, इसको शायद आपकी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं तो ये ऐसा नहीं बोलती। बाबा कहते हैं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि इसको मेरी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इसने मुझे बुढ़ा बोला। बाबा की बात सुनकर सॉन कहता है बाबा ये मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद करो, बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेंगे तो क्या 16 साल का लौंडा बोलेंगे? चुड़ैल कहती है तुम लोग अपना ये नौटंकी बंद करो। इतना कहते चुड़ैल बाबा के ऊपर हमला कर देती है। बाबा तो दूर जाकर गिरते हैं। बाबा कहते हैं आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। बाबा चुड़ैल को एक जोरदार किक मारते हैं। चुड़ैल जैसे ही दोबारा खड़ी होती है, बाबा एक मैजिक बॉल से चुड़ैल के ऊपर हमला कर देते हैं। चुड़ैल तो वहीं ढेर हो जाती है। बाबा फिर दोबारा अपनी शक्तियों से चुड़ैल को जला देते हैं। चुड़ैल के जलते ही बुली को होश आ जाता है। बुली बुली सॉन बहुत ही ज्यादा खुश है। लंगोटी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रीन क्रिमिनल कहता है बाबा चुड़ैल ने रेड क्रिमिनल और रॉड को भी मार दिया है। सॉन कहता है कोई बात नहीं, बाबा रेड क्रिमिनल और रॉड को भी जिंदा कर देंगे। बुली बुली और सॉन सारे लोग रॉड के पास जाते हैं। बाबा रॉड को जिंदा कर देते हैं। फिर सारे लोग रेड क्रिमिनल के पास जाते हैं। बाबा रेड क्रिमिनल को भी जिंदा कर देते हैं। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सारे लोग अपनी अपनी जीप लेकर वहां से जाने लगते हैं। सॉन कहता है पुष्पा का मुझे कोई डायलॉग याद आ रहा है। लगता है सॉन के ऊपर से अभी पुष्पा 2 का भूत नहीं उतरा। सारे लोग हंसी खुशी घर जाने लगते हैं। गुली कहता बाबा अभी चलो दारू पार्टी भी करनी है। बाबा कहते हैं नहीं गुली, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।